प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 18वां अब सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है किसी समांतर श्रेणी के। तो किसी समांतर श्रेणी के मतलब कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए होगा और सार्वधातुक डी होगा। तो मान लेते हैं माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। इसके बाद हम लिखेंगे जो हमें प्रश्नानुसार दिया गया है। तो हम साइड हेडिंग डाल लेते हैं प्रश्नानुसार और फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है आठवें पदों का योग 24, चौथे और आठवें पदों का योग। तो इसके लिए हम समझ लेते हैं। अगर इसको रफ में समझा जाए तो यहां पर यदि हम लिख देते हैं चौथा पद प्लस आठवां पद और दोनों का जो योग है वो हो जाएगा 24। ये है प्रश्नानुसार जो पहली स्थिति उन्होंने कही है, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको चौथा पद लिख देना है, फिर आपको आठवां पद लिख देना है हिंदी में ही, और फिर उसमें प्लस लगा देना है। तो चौथा पद और आठवां पद का योग जो कितना है 24, ज्यों का त्यों। तो चलिए हम वहां पर लिख लेते हैं स्थिति फर्स्ट। तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट में हमने लिखा हुआ है चौथा पद और आठवां पद दोनों का योग 24 है, जो कि प्रश्न में लिखा गया है। अब आप सभी जानते हैं कि चौथा पद जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। चौथे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d और इसी तरीके से आठवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 7d बराबर 24। यहाँ पर a और a हम जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 2a और 7d और 3d, टोटल कितने d हो जाएंगे, तो 7 और 3 10, 10d बराबर 24। अब यहाँ पर आप दे रहे हैं कि 2 यहाँ पर है और 2 की टेबल में 10 भी आता है और 24 भी आता है। इसका मतलब पूरे समीकरण में 2 से भाग चला जाएगा। तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर। तो चलिए 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 2a, यहाँ भी 2 से भाग चला जाएगा। यहाँ पर लिखा है 10d, यहाँ भी 2 से भाग चला जाएगा। और यहाँ पर लिखा है 24, तो इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 बारम 24। तो आपको मिलेगा, यहाँ पर सब कैंसिल हो जाते हैं तो आपको मिलेगा a। तो आप यहाँ पर जाकर लिखोगे a, प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ पर 2 पंचे 10 यानी 5 मिला, 5 का गुणा d में तो 5d बराबर, यहाँ पर 2 बारम तो यहाँ पर 12 मिलेगा। और इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए। तो ये तो था समीकरण 1 जो कि स्थिति 1 से आ जाता है। इसी प्रकार स्थिति 2 से समीकरण 2 आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और पढ़ते हैं कि स्थिति 2 में हमें क्या दिया गया है। इसके बाद लिखा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे यानी कि हो जाएगा, यदि हम इसको समझें तो 6वां पद, या आप लिखोगे इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से 6वां पद और प्लस 10वां पद, और इन दोनों का योग कितना है, तो आंसर है इन दोनों का योग 44 है। तो आप यहाँ पर 44 लिखिए। आप प्रश्नानुसार में हम स्थिति 2 लेंगे और इसी टाइप से लिखेंगे। तो 6वां पद और 10वां पद दोनों का योग 44 है। तो आइए उसमें स्थिति 2 में लिखते हैं। तो स्थिति 2 में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया था
छठवां पद प्लस 10वां पद और ये है 44 के बराबर। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से लिख देना है कि ये 44 के बराबर है। छठवां पद का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, a प्लस 5d। प्लस लगा है तो ये प्लस। 10वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d बराबर 44। यहाँ पर एक a और एक a, टोटल 2a, और 9 और 5 यहाँ पर 14d आ जाएगा। 9 और 5 आपको जोड़ देना है बराबर 44। तो ये तो जाएगा समीकरण 2। आप चाहें तो 2 से भाग दे सकते हैं और उसके बाद आप समीकरण 2 बनाएंगे। तो चलिए हम 2 से भाग ही दे लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, पहले लिखा है 2a, इसमें भी 2 से भाग जाएगा। फिर लिखा है 14d, इसमें भी 2 से भाग दे देंगे। और फिर ये लिखा है 44, इसमें भी 2 से भाग दे देंगे। 2 और 2 कैंसिल, तो बचा कितना, a। तो यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस 2 सत्ते 14, तो 7d बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 22 दूनी 44। तो यहाँ पर आ जाएगा 22। अब इसको आप समीकरण 2 बना सकते हैं। अब दोनों समीकरणों को यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ये हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ साथ लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a और a कैंसिल होगा। कब? जब हम इसको घटाएंगे। तो घटाने पर यदि कैंसिल होता है तो चलिए घटा देते हैं, क्योंकि एक मान यदि कैंसिल हो जाएगा तो दूसरे मान का मान मिलेगा। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरणों के सभी पदों के चिन्ह बदलेंगे। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो पहले तो ये प्लस का है, इसका ओरिजिनल चिन्ह प्लस का है, और यहाँ भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो ये भी प्लस का है। अब इन सभी के चिन्ह बदले जाएंगे। जैसे प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब हम a प्लस का ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 7 नहीं घट सकते, लेकिन 7 में से 5 घट सकते हैं। तो 7 में से 5 जाएंगे तो कितना आया? तो आंसर है 2। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस, बड़ी संख्या माइनस की थी, इसलिए माइनस डी बराबर 22 में से 12 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा -10। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो डी का मान आपको मिलेगा 10 गुणा वाली संख्या बटे में। तो यहाँ पर हम डी का मान निकालेंगे, 2 पंचे 10, तो डी का मान आपको मिल जाएगा 5। ये जो डी का मान है इसे आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको ए का मान मिलेगा। तो हम लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। यहाँ पर यह है समीकरण 1 और इसमें हमें d बराबर 5 रखना है, तो चलिए रखते हैं। तो a ज्यों का त्यों प्लस 5 और d का मान रखना है 5 बराबर 12। तो a प्लस 25 बराबर 12। तो प्लस 25 इस तरफ आ जाएगा तो -25, तो a बराबर 12 माइनस 25। तो a का मान आपको जो मिलेगा -13। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं कि और क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था कि श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर a का मान निकाला है। अब श्रेणी के प्रथम 3 पद आप हेडिंग डाल देंगे। और ये श्रेणी के 3 पद हो जाएंगे a प्लस d और a प्लस 2d। ये 3 पद होते हैं और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा a प्लस 3d a प्लस 4d। लेकिन हमें 3 पद ही ज्ञात करना है, इसलिए a प्लस d a प्लस 2d। a का मान कितना है? -13, कॉमा
ए प्लस डी यानी ए का मान -13 है लेकिन डी का मान +5 है, आप जानते हैं अभी हम लोगों ने निकाला है। और इसी तरीके से ए का मान -13 है +2 और डी का मान 5 अभी निकाला हुआ है। तो यहाँ पर आएगा -13, 13 में से 5 चले जाएंगे तो आपको मिल -8 और यहाँ पर -13 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये फाइनली जाके हमें मिलेगा -13 -8 और यहाँ पर -3। तो -13 -8 और -3 जो है ये श्रेणी के 3 पद हो जाएंगे, प्रथम 3 पद। और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।